सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्लास नंबर 12। चलो स्टार्ट करी। सो लास्ट क्लास का जो मेन फोकस था क्वेश्चंस का, दैट वाज बेस्ड ऑन रेसेस। ठीक है, तो आज के क्लास का जो मेन फोकस रहेगा, मेन फोकस मतलब थोड़ा मिक्स्ड है। तो अगेन रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है, बट ऑलरेडी আমরা রিলেটিভ স্পিড প্রবাবলি ক্লাস নাম্বার 7 বা 8 এই কভার করে নিছিলাম। बट आज के क्लास में कुछ स्पेशल सिचुएशंस है रिलेटिव स्पीड्स का। ठीक है, सो विल लुक इनटू इट। तो अगेन दीज क्वेश्चंस आर यूजुअली नॉट आस्क्ड इन बैंकिंग लेवल एग्जाम्स, बट हैं मेंसের মধ্যে তারা মিলাইয়া क्वेश्चंस দিতেই পারে। बट these questions are prominently asked in सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी एग्जाम्स होता है, जैसे वो एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट का हो गया, या नॉर्मल एसएससी सीजीएल हो गया, या पकड़ लो रेलवे का एग्जाम हो गया, वैसा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, बट वो सिचुएशन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अ पर्सन सिटिंग नियर ए ट्रैक हैड अ विजिबिलिटी ऑफ ओनली अप टू 250 मीटर, माने ड्यू टू फॉग, माने कुआशा पड़े ना नहीं। तो हमरा देखी इन विंटर्स कि जब फॉग रहता है तो हमको इतना दूर तक नहीं दिखता है, तो देयर इज ए सर्टेन डिस्टेंस जहां तक हमको दिखेगा, तो वहां तक ही हमारा विजिबिलिटी रहता है। तो एक बंदा है जो कि रेलवे ट्रैक के सामने बैठा हुआ है या खड़ा है, जो भी है, ठीक है, तो उसका विजिबिलिटी कितना है? बस 250 मीटर का है। He saw a train coming from one end of the track and went past him. He could see the train for 75 seconds. तो अब ये सिचुएशन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, देन बस एक लाइन का ही आंसर है इसका। तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक इंसान है और ये रेलवे ट्रैक में कहीं पे बीच में ही होगा ये इंसान। क्यों बीच में होगा? क्योंकि वो ये इंसान ऐसा देख पा रहा है कि जो ट्रेन है वो ट्रैक के एक एंड से होके उसको क्रॉस करके फिर दूसरे एंड तक जा रहा है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, बट इस इंसान का जो विजिबिलिटी है वो तो 250 मीटर का ही है ना, यानी वो दाएं बाएं कहीं पे भी कितना देख सकता है? बस 250 मीटर ड्यू टू फॉग। ठीक है, तो वो इधर भी देखेगा तो 250 मीटर दूर तक देखेगा, इधर भी देखेगा तो 250 मीटर, इधर भी देखेगा तो 250 मीटर। ठीक है, ओके। तो ये ट्रेन यहां से कहीं से शुरू हुआ मान लो, ठीक है, ये ट्रेन यहां से शुरू हुआ, तो अब तो इस इंसान को ये ट्रेन दिखने लगेगा, एकदम बेयर मिनिमम पोजीशन पे है ये, मतलब जहां तक वो 250 मीटर उसको दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो मान लो उसको बस ट्रेन का इंजन का वो सामने वाला इंडियन रेलवेज लिखा हुआ दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि बस एकदम ट्रेन एकदम उस बाउंड्री पे है, तो उसको बस वो ट्रेन का इंजन का सामने वाला पार्ट दिख रहा है। ओके, तो धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ा एंड देन ट्रेन ने इस इंसान को क्रॉस किया। क्रॉस करते करते ट्रेन का जो गार्ड रूम है, जहां पे वो फ्लैग पोस्ट लेके इंसान खड़ा रहता है, एक, ठीक है, एक फ्लैग रहता है, तो बस वो फ्लैग जब उसको बस जस्ट दिखना बंद हो जाएगा, तब हम लोग ऐसा बोलेंगे कि हाँ अब इस इंसान को ये ट्रेन दिखना बंद हुआ है। तो थ्रू आउट दिस प्रोसेस व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन? बताओ, इस पूरे प्रोसेस में ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा? बताओ, खुद का लेंथ, फिर वो 250 ये भी तो है ना। ठीक है, क्योंकि देखो अगर ये छोटा सा कोई साइकिल होता तब ये 250 500 ही होता, बट ये ट्रेन है ना, तो ये ट्रेन तो मतलब ऐसा भी तो एक पोजीशन आया होगा जब ये ट्रेन यहां पे था, ऐसा पोजीशन आया होगा ना, जब ये ट्रेन यहां पे था, ये था इसका गार्ड रूम जहां पे एक फ्लैग रहता है और ये इसका इंजन है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस इंसान को ये ट्रेन और नहीं दिखने वाला क्योंकि ट्रेन का इंजन इस 250 मीटर के रेंज तक पहुंच चुका है? ऐसा तो नहीं है, और भी दिखेगा ना, जैसे ये ट्रेन और कवर करेगा यहां तक पहुंचेगा। तो ये जो लास्ट सेगमेंटेड जो डिस्टेंस था, ये लास्ट सेगमेंट ऑफ द डिस्टेंस क्या है? ट्रेन का खुद का लेंथ है। समझ में आ रहा है? तो स्टार्टिंग से लेके ट्रेन ने 250 कवर किया,
फिर और 250 कवर किया, ठीक है, इस इंसान को क्रॉस करते हुए, एंड फिर अपने बॉडी लेंथ को भी बाहर निकाला और अपना खुद का लेंथ कवर किया। सो ओवरऑल जो लेंथ ये ट्रेन कवर कर रहा है इज 250 आगे पीछे एंड 1600, तो कितना हो जाएगा 500, 2100, 2100 डिस्टेंस ये ट्रेन कवर कर रहा है जब तक इस इंसान को ये ट्रेन दिखना बंद नहीं हो जाता है, ठीक है। आफ्टर 2100 मीटर इस इंसान को और ये ट्रेन दिखेगा नहीं, ठीक है, वो ट्रेन और आगे निकल जाएगा फिर। क्लियर है? तो यहां पे क्या बोला है, ही कुड सी द ट्रेन फॉर 75 सेकेंड्स इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज दिस, फाइंड इट्स स्पीड। तो सिंपल सा बात है, स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम। ऐसा बोला जा रहा है कि इस इंसान ने इस ट्रेन को कितना टाइम तक देखा, 75 सेकेंड्स तक देखा, और उन्हीं 75 सेकेंड्स में, इसी 75 सेकेंड्स में इस ट्रेन ने कितना कवर कर लिया, अकॉर्डिंग टू द विजिबिलिटी वाला जो भी फंडा यहाँ पे था, 250 और अपना लेंथ का 1600, तो 2100 कवर कर लिया, ठीक है। तो 75 से 304 बार, 4 और 7 28, 28 यहाँ पे देख लेते हैं, मीटर पर सेकंड में ही है। तो ज्यादा नहीं करने वाले हम लोग ऐसा क्वेश्चन, बस एक एक बार में, जैसे एक क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे, तो एक एक बार बस देख के रख लो, ठीक है। उसके बाद से थोड़ी ना ये सब डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये डायग्राम आपके माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ कोई इंसान है ऐसा आ रहा है, तो एक पर्टिकुलर साइड का, जैसे राइट हैंड साइड का विजिबिलिटी प्लस लेफ्ट हैंड साइड का विजिबिलिटी, एंड बाकी ट्रेन ने खुद का लेंथ भी तो कवर किया होगा, तो बस हो गया, उतना ऐड करो, डिवाइड मत, वो बाकी ऐड करके टाइम से डिवाइड करो, स्पीड निकल जाए। ठीक है, क्लियर है? चलो इसको कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट वाले के लिए। चलो ये वाला करो, हल्का सा चेंज है, वो चेंज आई गेस आप लोग कर लोगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 250 तो नहीं है, यहाँ पे विजिबिलिटी कितना है, 400 का विजिबिलिटी है। जल्दी करो, स्पीड निकालो। सिचुएशन तो समझ में आ गया ना, वो इंसान है, उस इंसान को एक ट्रेन दूसरे साइड से आके, उसके पीछे से आके, कहीं से आके क्रॉस करके फिर आगे निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चेंजेस है उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। स्पीड बताओ कितना है? इस क्वेश्चन के बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो लोग अभी आए हो देख लेते हैं, और 2-3 मिनट में कुछ और लोग अगर आ गए तो एक बार में बस बता दूंगा क्या है। स्पीड को तो 70/3 मैंने ये कन्वर्ट करो उसको, यहाँ पे तो सारा किलोमीटर पर आवर में ना, तो डिस्टेंस कितना है, 400, 400 और 600 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 3 मिनट, 3 मिनट यानी 180 सेकेंड्स, ठीक है। 3 × 60 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट तो करते लगभग 38 क्या ले 28 सॉरी, तो स्पीड इज 28, ठीक है, समझ में आया? अच्छा अभी आंसर कैसे निकालेंगे, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी एक चीज है, आई गेस बहुत लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो उस पर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, चलो जो लोग अभी आए हो, यहाँ पे हो क्या रहा है कि जेकुन একটা মানুষ আছে, सपोज ये মানুষটা, तो अभी फॉगी सिचुएशन है, पूरा विंटर्स का सिचुएशन है, तो ये इंसान ऐसे जब अपना मुंडी घुमा रहा है, ठीक है,
तो वो इंसान देख रहा है कि उसका विजिबिलिटी ज्यादा नहीं है, जो कि यूजुअली फॉग में विंटर्स में होता है, हमको ज्यादा दूर तक नहीं दिखता है। तो उस इंसान को बस कितना दिखता है, 400 मीटर तक ही दिखता है। तो वो दूर से आता हुआ एक ट्रेन देख रहा है। तो द मोमेंट, जस्ट उस मोमेंट को जब वो ट्रेन उसको जस्ट दिख रहा है, यानी वो ट्रेन कितना दूर होगा उससे, 400 मीटर ही दूर होगा। यानी कि है যদি ওই ট্রেনটারে জাস্ট দেখের, तो मतलब वो ट्रेन उससे 400 मीटर दूर होगा, क्योंकि उसका विजिबिलिटी क्या है, ड्यू टू फॉग 400 मीटर है। वो ट्रेन को देखता रहा, ट्रेन उसके तरफ आ रहा है, क्रॉस करके चला गया। क्रॉस करके जाने के बाद भी ट्रेन का जो लास्ट गार्ड रूम है, जहां पे एक इंसान खड़ा होकर झंडा फहराता रहता है ग्रीन कलर का, ठीक है, तो उस इंसान को भी वो एकदम लास्ट टाइम तक देखा। तो वो ट्रेन कितना दूर है उससे, 400 मीटर दूर है। समझ में आ रहा है? ओके। तो इस पूरे सिचुएशन में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, एक तो है इधर का 400, एक हो गया इधर का 400, एंड खुद का बॉडी लेंथ भी तो उसने बाहर निकाला, बिकॉज व्हेनेवर अ ट्रेन क्रॉसेस ए पर्सन इट हैज टू क्रॉस इट्स ओन, और इट हैज टू कवर इट्स ओन लेंथ, ठीक है। तो 400 एंड साथ में खुद का लेंथ 600, तो लेंथ कितना हो गया, ओवरऑल डिस्टेंस कितना हो गया, 1400। अब ये 1400 मीटर ट्रेन ने कितने टाइम में कवर किया, जितने टाइम तक वो इंसान उसको देख पा रहा था। सिंपल, ठीक है। तो वो इंसान इसको 3 मिनट तक देख सकता है, मतलब इधर से आते हुए फिर खुद को क्रॉस करके जाते हुए, ठीक है, वो 3 मिनट तक देख सकता है। तो यानी इस ट्रेन ने 1400 मीटर 180 सेकंड में कवर किया है। डिस्टेंस है हमारे पास, टाइम भी है हमारे पास, कन्वर्ट कर लेना क्योंकि किलोमीटर पर आवर चाहिए होगा। तो अल्टीमेटली कितना आया, 28 किलोमीटर पर आवर। नाउ वी विल कंपेयर दिस क्वेश्चन विद द लास्ट वन। इस क्वेश्चन में भी सिंपल था, 250 250, मतलब इधर का 250 इधर का 250 और खुद का लेंथ, तो टोटल कितना हो गया था, 2100 डिवाइडेड बाई 75, ये आ गया 28, ठीक है। अब बात है कि यहां पे 28 ही आंसर था, क्योंकि ये इंसान स्टेबल था, स्टेगनेंट था, पूरा अपने जगह पे फिक्स था। बट इस क्वेश्चन में क्या है, ये इंसान भी मूव कर रहा है, ठीक है। कैसे मूव कर रहा है, कहां गया, हाँ पास हिम, तो सेम डायरेक्शन में ही होगा ना, मतलब वेंट पास हिम अगर बोल रहा है तो उधर से आके फिर क्रॉस करके क्या, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, ये इंसान अगर मूव कर रहा है तो ये जो स्पीड निकला, ये ट्रेन का इंडिविजुअल स्पीड नहीं निकला होगा, ये उस सिचुएशन का स्पीड निकला होगा, यानी ये रिलेटिव स्पीड निकला है, सिचुएशनल स्पीड है ये। समझ में आ रहा है? और रिलेटिव स्पीड क्या होता है, ट्रेन का स्पीड माइनस मैन का स्पीड, ठीक है। तो ट्रेन का स्पीड तो पता नहीं, मैन का स्पीड कितना है 6, तो किससे माइनस करने से 28 आएगा, 34, ठीक है। এখানেও তোমরা এটা ভাবতে পারো যে এটা রিলেটিভ স্পিড, যদিও এটা রিলেটিভ স্পিড না, বাট এমনি তোমরা যদি ভাবো कि रिलेटिव स्पीड 28 है, और रिलेटिव स्पीड क्या होता है, ट्रेन माइनस मैन इज इक्वल टू 28। अब मैन का तो जीरो है ना, वो तो स्टेबल है, मैन का जीरो है तो ट्रेन का तो 28 का 28 ही रह जाएगा। तो इसीलिए इसको रिलेटिव स्पीड बोलना एक्चुअली गलत है, बट अगर रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से हम लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। बट এখানে ওইটাই যে মেন্টার স্পিড জিরো কেন কি है दारानी, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन था, बट यहाँ पे ये जो इंसान है वो मूव कर रहा था, तो यहाँ पे जो स्पीड निकलेगा वो उस सिचुएशन का स्पीड निकलेगा, वो पर्टिकुलर किसी का डायरेक्ट स्पीड नहीं निकल सकता है। हो गया? नेक्स्ट,
जल्दी जल्दी स्पीड निकालो, क्या होगा स्पीड बताओ। डिस्टेंस को तो 500, क्योंकि यहाँ पे वैन है तो 250 का विजिबिलिटी वाला ही होगा, खुद का लेंथ का कुछ होगा नहीं, क्योंकि वैन मतलब कितना ही लंबा होता है, छोटा ही होगा, ठीक है। और ये 500 मीटर वैन उतने टाइम में ही कवर करता है जितने टाइम तक वो इंसान को दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस है 250 लेफ्ट राइट का, 500 डिवाइडेड बाय अढ़ाई मिनट, अढ़ाई मिनट माने 2 मिनट तो हो गया 120 सेकेंड्स, और 30 सेकेंड्स तो कितना 150 मिनट, 150 सेकेंड्स, ठीक है। इंटू 18/5। अब अगेन देखो, वैन जो क्रॉस करके निकल रहा है वो किसी इंसान को, स्टैंडिंग इंसान को क्रॉस करके निकल रहा है क्या? साइक्लिस्ट को क्रॉस करके निकल रहा है जो कि खुद मूविंग में है। यानी ये जो हम लोग का स्पीड निकलेगा ये रिलेटिव स्पीड होगा, ये साइक्लिस्ट का, या सॉरी ये वैन का स्पीड नहीं होगा। तो कितना आ रहा है देखो, 3 से 6 बार, 3 से 5 बार, 5 इंटू 5 25, 25 से 2 बार, 12 किलोमीटर पर आवर है ये, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 18/5 मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, तो यहां पे होगा वैन माइनस साइक्लिस्ट, तो साइक्लिस्ट का कितना है 10 है, तो इसका होगा 22.5 क्यों दिया हुआ, 22 ही होगा ना। थोड़ा गलत हुआ है, क्या गलत हुआ है बताओ तो। अच्छा सोचो तुम लोग क्या गलत हुआ है। ये क्वेश्चन मतलब बाकी दोनों क्वेश्चन से कैसे अलग है बताओ। अब मत बोलना कि वैन के जगह में ट्रेन है, वो तो पता है, बताओ। मतलब आंसर फिर से नन ऑफ दिस आ ही सकता है, बट यहाँ पे प्रोसेसिंग मतलब हमारे समझने में थोड़ा सा गलत हुआ है। 250 मीटर से वो पहले क्या हो रहा था ना कि वो इंसान जो था रनिंग में हो या फिर स्टेबल हो, वो देख रहा था कि ट्रेन आ रहा है, बैक साइड किधर करने दो, वही तो नहीं देख पाएगा ना, यही तो बोल रहा हूं, हाँ इसीलिए मतलब देख सकता है बट मतलब वो देख नहीं रहा है। यहां पे बोला है कि उसका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ है द मोमेंट क्रॉस किया है, उसने ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया कि वो पीछे से जब आ रहा था तब उसका विजिबिलिटी इतना था और जब क्रॉस करते हुए गया तो उतना विजिबिलिटी था। साइक्लिस्ट चला रहा है एंड उसने सडनली देखा कि यहां से कोई वैन पास करके जा रहा है, तो उसका जो एनालिसिस है वो कहां से शुरू होगा, वो यहां से शुरू नहीं हो रहा है ना, उसका एनालिसिस, उसका एनालिसिस यहां से शुरू हो रहा है। उसको क्या पता कि पीछे क्या चल रहा है, ठीक है। तो अगर मतलब তারা যদি কোশ্চেনটা এরকম বানাইয়া দিত कि अ साइक्लिस्ट कैन सी कि अ वैन इज अप्रोचिंग हिम फ्रॉम बिहाइंड, तब उस मतलब इस तरीके का सेंटेंस फ्रेमिंग होता, তখন আমরা গিয়া এখানে 500 নিতাম, ठीक है। तो 500 200 250 हो जाएगा ना, आधा हो जाएगा, तो पूरा आंसर ही आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 नहीं हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा ना। इसको चेंज कर देते हैं,
व्हेन ए वैन ओवरटुक हिम, बस ये यहां से उसका काउंटिंग शुरू है, व्हेन ए वैन ओवरटुक हिम, नॉट व्हेन द वैन इज कमिंग और अप्रोचिंग हिम फ्रॉम बिहाइंड। ठीक है, लास्ट दोनों क्वेश्चन में इस तरीके का सेंटेंस था, यहाँ पे बस उसने तब अपना कैलकुलेशन शुरू किया द मोमेंट वैन ने उसको ओवरटेक किया। तो ओवरटेक करते 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 जब आगे चला गया तो वो उसने कैलकुलेट किया कि 2.5 मिनट तक ही वो वैन को देख सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर द मोमेंट द वैन ओवरटुक हिम। ठीक है, तो ओवरटेक करने के बाद 2.5 मिनट तक वो देख पाया, एंड 2.5 मिनट में कितना डिस्टेंस, मतलब 2.5 मिनट का वो कितना डिस्टेंस है, 250 है। ठीक है, तो उस साइड का 250 ये काउंट में नहीं आएगा, है ওই সাইডের 250টা কাউন্টে হইলে তখন মানে 250 নিয়ে আমরা ওভারঅল देखताम যে হ্যাঁ এখান থেকে এরকম করে দেখেন। ठीक है, ऐसे ही देखेगा ना वैन को, ऐसा आते हुए ऐसा आते हुए। ठीक है, तो वो तब 500 वो 2.5 मिनट में देख लेता। चलो नेक्स्ट, ये कैसा है, अ मैन स्टार्ट्स रनिंग अवे फ्रॉम ए पॉइंट, स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम ए स्टार्टिंग पॉइंट। মানে একটা পয়েন্ট থেকে দূরে সরিয়া যা रहे हैं। ठीक है, अच्छा এখানে ওই স্টার্টিং পয়েন্টটা মেंशन করছে, এটার লিগে ওইখানে দেবো। अच्छा चलो, समझने से हुआ कि जो भी एक पॉइंट है वहां से एक इंसान उससे दूर जाता जा रहा है। ठीक है, उससे दूर निकलता जा रहा है उस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट से। अब इस पॉइंट का इतना महत्व क्यों है, क्योंकि इस पॉइंट में गोली चला है थोड़ी देर बाद। ठीक है, इसीलिए 6 मिनट लेटर अ गन इज फायर्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो सिंपल, मतलब एकदम कोर रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। तो এখন ওই মানুষটা নিজের স্পিডে দৌড়ার, মানুষটার স্পিড কত, 8 मीटर पर सेकंड का उस इंसान का स्पीड है। वो कितने टाइम तक दौड़ते रहा, मतलब ऐसे तो वो दौड़ता रहेगा, बट हमको अगर वो गन फायर वाले टाइम से कंपेयर करना है, ठीक है, तो वो 6 मिनट तक आगे निकल गया। तो तुम लोग इस चीज को ऐसा समझ सकते हो, এখন गन फायर एगुला जिनिस आई गेছে तो লাগবো যে একটু জিনিসটা कॉम्प्लेक्स, बट ऐसा समझो ना कि ए और बी दो लोग हैं, ए ने एक पॉइंट से शुरू किया एंड 6 मिनट बाद बी यहां से शुरू कर रहे हैं। तो ए ने 6 मिनट में कितना कवर कर लिया होगा, 6 8 48 इंटू 60 भी होगा क्योंकि ये 6 मिनट है। तो देख लो कितना कवर कर लिया उसने। ये है मैन, क्योंकि वो थोड़ा आगे निकल चुका है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 इंटू 6 इंटू 60, इतना डिस्टेंस वो आगे निकल चुका है। अब यहां से कौन स्टार्ट कर रहा है, बी स्टार्ट कर रहा है, बट बी क्या है, बी गोली है। ठीक है, बी कोई इंसान नहीं है, क्योंकि गन फायर हुआ है तो गोली पीछा करेगा, मतलब गोली नहीं, मतलब साउंड मान लो आप। ठीक है, तो यहां से जो साउंड उसका पीछा करेगा, अब साउंड का स्पीड बहुत ज्यादा है, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो साउंड का स्पीड कितना है, 328 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके, तो अब हमको निकालना है मीटिंग टाइम, हाउ मेनी सेकेंड्स फ्रॉम द टाइम द गन वाज फायर्ड विल द मैन हियर द साउंड। तो वो इंसान साउंड कब सुनेगा, जब साउंड जाके उसके कानों में टकराएगा, मीट करेगा। ठीक है, तो सिंपल आपको मीटिंग टाइम निकालना है। तो ऐसा करते थे ना हम लोग कि यहाँ पे चोर है, चोर इतना आगे खड़ा है, पुलिस उसका पीछा कर रहा है, सिंपल सा बात है। तो चोर, जो पुलिस है वो चोर को कब पकड़ लेगा, डिस्टेंस जितना है डिवाइडेड बाय देयर रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो टाइम जो निकलेगा, रादर मीटिंग टाइम जो निकलेगा, वो निकलेगा डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 8 इंटू 6 इंटू 60, और रिलेटिव स्पीड कितना है, 320 होगा। ठीक है, 328 माइनस 8, तो देख लो कितना आ रहा है, 8 से 4 बार, 6 6 36, 9।
যেতেই পারে, কোশ্চেন সে তো শোনা যায়। ए 8 मीटर बहुत, এই পুরো বিল্ডিং এর হাইট হয়ে যাব 8 মিটার করতে হবে। 8 মিটার মানে 24 ফিট। नहीं, क्वांट्स का क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल सिचुएशन से सेम थोड़ी ना रहेगा, ये वो तो अलग रहेगा। वो जो फिजिक्स वगैरह में होता था ना कि अम, a monkey a monkey is climbing a rope, एलिवेशन, हाँ डिप्रेशन, हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, মোবাইলটা ছাড়ি দে, কোশ্চেনটা দেখ। ভালো হয়েছে কেউ নাই নাকি না, আজকে আরাম লাগে পড়াইতে, মানুষ কমিতে লাগে। অ্যাকচুয়ালি গান একটাই আছিল, বুলেট দুইটা, যেরকম এর কাছেও আছে একটাই গান, দুইটা বলে। এটা কিরকম দেখার স্টাইল, রে বাড়িয়া সলভ হয়ে যায়নি। হ্যাঁ এমনি পরে করবি। আচ্ছা চলো সিচুয়েশন समझ लो, মানে এগুলা কোশ্চেনসে কি দাও তুমি একবার বাস, ওই যে ফগের কোশ্চেনটা আসি তো ইনিশিয়ালি লাগতে পারে যে হ্যাঁ কোশ্চেনটা টাফ, বাট একবার তুমি যখন সিচুয়েশন বুঝি লিবে তখন এগুলা কোশ্চেনস মানে পুরা ইজি। তো এটার লিগে আমরা একটু পিছনে যাই, মানে लेट्स सपोज कि द मैन इज नॉट मूविंग, मैनটা तो ट्रेने हुआ ना, बस ऐसा समझ लो कि ये इंसान दौड़ रहा है, ठीक है। अब ट्रेन में बैठा है तो ट्रेन के स्पीड से भागेगा, खुद भागेगा तो थोड़ा कम स्पीड से भागेगा, ठीक है, क्या फर्क नहीं पड़ता। चलो तो जैसे ही मान लो यहां से जो गन फायर हुआ है, ठीक है, यहां से जो गन फायर हुआ है, तो এই ম্যানটা যদি এই পয়েন্টেই থাকতো, ঠিক है, এই ম্যানটা যদি এই পয়েন্টেই মানে স্ট্যান্ডিং থাকতো, तो यहाँ पे क्या बोला है कि कितने टाइम बाद बाद फायरिंग हो रहा है, 36 मिनट पड़े फायरिंग हो। तो सपोज अब कोई भी एक टाइम मान लो कि 9 बजे का टाइम है, ठीक है, और यहाँ से गन फायर हुआ है, तो साउंड को इस इंसान तक पहुंचने में मान लो 10 मिनट लगा, ठीक है। तो कहां पे जाके पहुंच जाएगा, 9:10 को उसको सुनाई पड़ेगा, ठीक है, मैंने মানুষটা একটু দূরে ধরি লাও, ঠিক है, तो 9:10 को उसको सुनाई पड़ेगा। अच्छा আরেকটা সিচুয়েশন না, নেক্সট সিচুয়েশন কিটা কি আরেকটা গান যখন ফায়ার হইছে, মানে আরেকটা যখন বুলেট এটার থেকে ফায়ার করা হয়েছে, এটা 36 মিনিট পরে ফায়ার করা হয়েছে, মানে 9:36 से फायर करा हुआ। अब ये भी तो 10 मिनट बाद ही पहुंचेगा, ठीक है, तो ये वाला जो साउंड है, ये वाला साउंड भी 10 मिनट बाद यहां पे जाके पहुंचेगा, तो मैन को ये कब सुनाई पड़ेगा, 9:46 में।
तो दिस इज वेरी कॉमन सेंस कि पहला जो बुलेट का फायरिंग है और दूसरे जो बुलेट का फायरिंग है उसमें गैप कितना है, 36 मिनट का। तो पहला बुलेट का आवाज जब उसको सुनाई पड़ेगा और दूसरे बुलेट का भी जब आवाज उसको सुनाई पड़ेगा उसमें भी गैप कितना होगा, 36 ही होगा। ठीक है, इसको पहुंचने में 10 मिनट लगा तो 9:10 को सुनाई पड़ा, फिर 9:36 में फिर से गोली का मतलब फिर से गोली चलाया गया तो वो भी 10 मिनट लगा उसको पहुंचने में एंड 9:46 को उसको सुनाई पड़ा। ओके, अब जो सेकंड सिचुएशन है वो ऐसा है नहीं। फर्स्ट सिचुएशन में वो इंसान वहीं पे था, ठीक है। তো এখন তোমরা কইবা যে ফার্স্ট সিচুएशन हो तो मैनटा दारानी असिल ना, फर्स्ट सिचुएशन हो मैनटा मूविंग है असिल, ठीक है। बट मूविंग में हुआ तो क्या हुआ ना, आप उस सिचुएशन को अगर थोड़ा फ्रीज करोगे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि মানে তোমরা যে একটা টাইম থেকে তোমরা পুরো অ্যানালাইসিসটা শুরু করবে, द मोमेंट यू विल स्टार्ट योर एनालिसिस और या पूरे सिचुएशन का टाइम कैलकुलेशन शुरू करोगे तो एक पॉइंट तो पकड़ोगे ना जहां पे कि वो मैन इस पॉइंट पे है, तो उस मोमेंट में तो उस इंसान को रुका के ही आप कैलकुलेट करोगे ना, या फिर आप कैलकुलेशन भी कर रहे हो और वो इंसान भागता जा रहा है, ठीक है। तो একটা তো পয়েন্ট লাগবে না যে আমি এই পয়েন্ট থেকে আমার ক্যালকুলেশন শুরু করব, तो वो पॉइंट ये वाला है, ठीक है। तो अब मेरा डिस्कशन यही है कि ये इंसान यहां पे है एंड उसके बाद ये इंसान चल रहा है एक्चुअली, ठीक है, ये मूविंग में ही है, ठीक है। मैंने यहां पे उसको जस्ट फॉर अ सेकंड मैंने उसको या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मैंने उसको रुकाया है जस्ट टू कैलकुलेट द टाइम, उसके बाद वो इंसान भाग रहा है। अब माय पॉइंट इज अगर वो इंसान नहीं भागता तो ऐसा कुछ सिचुएशन होता, मतलब जो 36 मिनट बाद चलेगा गोली उसको भी 36 मिनट बाद ही सुनाई देगा, ठीक है। अब क्योंकि वो इंसान भाग रहा है यानी उसने तभी भागना शुरू कर दिया था, ठीक है। 9:10 को उसने जब पहला गोली का आवाज सुना वो भाग रहा है तब, ठीक है, कि वो इंसान तो चले आ रहा है इस पॉइंट पे आके, ठीक है, इश्क्याओं करके उसने सुना एंड देन ही इज मूविंग। अब जो वो नेक्स्ट जो गोली का आवाज सुनेगा अब वो 36 मिनट बाद सुनेगा क्या, थोड़ा और लेट से सुनेगा बिकॉज वो मूव कर रहा है एंड गोली का आवाज भी उसका पीछा कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए यहां पे बोला है कि उसको कितना टाइम लग रहा है, 42 मिनट्स, यानी 6 मिनट ज्यादा लग रहा है। तो 6 मिनट ज्यादा एक्चुअली उसको नहीं लग रहा है, 6 मिनट ज्यादा साउंड को लग रहा है उस इंसान तक ट्रेवल करने के लिए। तो अगर वो इंसान यहीं पे स्टैंड स्टिल होकर रहता तो साउंड 9:36 से 9:46 में उसके कानों में पहुंच जाता, ठीक है। अब और 6 मिनट ज्यादा लगा, यानी मान लो यहां पे जाके मैन को ये आवाज सुनाई पड़ा, अभी भी वो मूविंग में ही है, अभी भी वो और भी मूव कर रहा है, बट एक पॉइंट तो लेना पड़ेगा ना, तो यहां पे जाके उसको सुनाई पड़ा, तो यहां पे जाके 6 मिनट ज्यादा लगा तो टाइम क्या हो रहा है, 9:52। समझ में आ रहा है? ओके, तो साउंड मैन अगर यहीं पे रहता तो साउंड यहां से यहां तक तो बहुत जल्दी पहुंच जाता है, 9:46 को ही पहुंच जाता, बट साउंड हैज टू ट्रेवल अ बिट मोर, क्योंकि उस टाइम तक मैन थोड़ा और आगे निकल चुका था, ठीक है। तो अब बताओ कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये साउंड को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, 6 मिनट लगा, इसलिए उस इंसान को 6 मिनट बाद सेकंड गोली का आवाज सुनाई पड़ा। बट ये वाला डिस्टेंस मैन को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, उसने तो पहला गोली का आवाज सुनते ही शुरू कर दिया था ना, एंड टिल द टाइम ही रीचेस ओवर हियर द साउंड रीचेस, मतलब मैन यहां से यहां तक जितने टाइम में पहुंचता है साउंड यहां से यहां तक उतने टाइम में पहुंच जाता है। साउंड इज सो फास्ट ना, साउंड बहुत फास्ट है, तो वो पहला गोली का आवाज सुनते ही चलना शुरू कर देता है एंड टिल द टाइम वो यहां तक पहुंचता है साउंड यहां से यहां तक पहुंच जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में वी कैन नॉट कंपेयर, यानी कि এখানে ডিসটেন্স আলাদা হয়ে যাবে, আমরা লাগে ডিসটেন্স কনস্ট্যান্ট, তো ডিসটেন্স কনস্ট্যান্ট হইলে আমরা স্পিডের রেশিও লিখতে পারবো, আর স্পিডের রেশিওর উল্টাই হইব টাইমের রেশিও। तो हम लोग को एक मिलेगा कुछ सॉल्व करने को एनालिसिस का तरीका। बट আমি যদি এরকম कंपेयर করি যে मैन जितने टाइम में यहां से यहां तक जाता है साउंड यहां से यहां तक जाता है, तो यहां पे तो डिस्टेंस अलग अलग हो गया ना भाई। तो इसीलिए ये बस समझने के लिए समझ लो, बट लेट्स नॉट डिस्कस इट। व्हाट वी आर गोना डिस्कस इज दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है,
कि नॉर्मली साउंड यहां से यहां तक पहुंचता है, 9:46 में पहुंच जाता है, ठीक है, बट साउंड को और 6 मिनट एक्स्ट्रा लगा। क्यों? क्योंकि मैन 9:10 को चल के 9:52 तक यहां पे आ चुका था, ठीक है। तो अभी आप लोग देखो कि सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इस मैन को कितना लगा और साउंड को कितना लगा, ठीक है। तो मैन एंड साउंड, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम का जो रेशियो होगा, मैन को कितना टाइम लगा, 6 मिनट लगा, 9:46 से 9, सॉरी मैन को कहां चला, साउंड को 6 मिनट लगा, 9:46 से 9:52। मैन तो तब चलना शुरू किया था, अब पहुंचा है, ठीक है। तो इन दोनों का टाइम का रेशियो क्या आ रहा है, 1:7। तो इन दोनों का जो स्पीड है उसका रेशियो क्या आएगा, 1:7, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन बोले तो स्पीड ऑफ द मैन, क्योंकि वो मैन ट्रेन में ही बैठा हुआ था। तो 1 का वैल्यू अगर 45 है तो 7 का वैल्यू कितना होगा, 315, ठीक है। go। এখন নেক্সট কোশ্চেন থেকে আমরা খালি অতটুকুই করবো না, हमको समझ में आ ही चुका है कि सीन क्या है। जो एक्स्ट्रा टाइम जितना लगेगा वो साउंड में चला जाएगा, और जो ओवरऑल लगा है वो मैन का है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार वो मैन मतलब अवे फ्रॉम द पॉइंट नहीं जा रहा है, टुवर्ड्स द पॉइंट आ रहा है। होगा वैसे ही। डायग्राम चाहिए तो बना दूंगा, बट थोड़ा ऐसे ही सोचो। देखो हाँ, कि वो इंसान अगर अपने जगह पे होता तो उसको नेक्स्ट फायरिंग का साउंड भी 12 मिनट बाद ही सुनाई पड़ता, जो कि यहाँ पे, क्योंकि अगर गोली 12 मिनट बाद चल रहा है तो उसको भी सुनाई पड़ेगा 12 मिनट बाद, ठीक है। बट उसको 11 मिनट में सुनाई पड़ रहा है, कम टाइम लग रहा है। दैट मीन्स द मैन इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स दैट पॉइंट जहां से फायरिंग हो रहा है, ठीक है। और मैन ने जितना टाइम, मतलब मैन ने 1 मिनट बचा लिया है, ठीक है।
एंड साउंड मतलब देखो 11 मिनट बाद अगर उसको सुनाई पड़ रहा है, यानी अगर वो ये वाला पॉइंट उसका, ठीक है, ऐसा समझो कि ये वाला पॉइंट उसका नॉर्मल पॉइंट था, वो यहीं पे हमेशा खड़ा रहता था और उसको 12 मिनट बाद उसको गोली का आवाज सुनाई पड़ता था, ठीक है। अब उसको 11 मिनट बाद सुनाई पड़ा है, ठीक है, और साउंड तो यहां से चल रहा है, तो साउंड भी नॉर्मली यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, साउंड भी ऐसे ही जाता है, ओके। तो इस बार क्या हुआ, इस बार वो इंसान जैसे ही उसको फर्स्ट गोली का आवाज सुनाई पड़ा, उसने चलना शुरू कर दिया, ठीक है, कि चलो जाके देखते हैं कि क्या हुआ है, ठीक है। तो वो चलना शुरू किया, वो थोड़ा दूर आया ही था कि उसको दूसरे गोली का आवाज सुनाई पड़ गया, ठीक है। तो इस यहां पे कितना सा टाइम लगा उसको, 11 मिनट्स लगा। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है ना कि फर्स्ट गोली का आवाज सुनाई पड़ा एंड ही स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट एंड ऑन द वे, नॉट इन द शार्प मिडिल बट ऑन द वे इन बिटवीन, उसको फिर से गोली का आवाज सुनाई पड़ गया। और इस फर्स्ट गोली और सेकंड गोली का आवाज में कितना फर्क था, 11 मिनट्स का फर्क था, ठीक है। यानी इतना डिस्टेंस मैन ने कितने टाइम में ट्रेवल किया था, 11 मिनट्स में ट्रेवल किया था। अब बताओ यही वाला डिस्टेंस टाइम कितने, सॉरी टाइम बोल रहा हूं, साउंड कितने समय में ट्रेवल कर लेता है। जो वाला डिस्टेंस मैन 11 मिनट में ट्रेवल कर रहा है, वही वाला डिस्टेंस साउंड कितने समय में ट्रेवल कर लेता है। एक मिनट में ट्रेवल करता है वो, ठीक है, क्योंकि साउंड को यहां से यहां जाने में ही 12 मिनट लगता है, ठीक है, यहां से पूरा यहां तक जाने में उसको 12 मिनट लगता है, ठीक है। तो यहां से यहां जाने में तो बस 1 मिनट ही लगे ना उसको, बाकी 11 मिनट में तो वो भी यहां पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि अगर इन दोनों का टाइम सेम नहीं हुआ, मैंने बहुत बार तुम लोगों को बोला है मीटिंग इज ऑलवेज पॉसिबल जब दोनों का टाइम मैच करेगा, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब पहला गोली का आवाज सुनाई पड़ा तो वो इंसान चलना शुरू कर दिया एंड कहीं पे आके उसको दूसरे गोली का आवाज सुनाई पड़ा आफ्टर 11 मिनट्स, यानी ये जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया ये उसने 11 मिनट्स में ट्रेवल किया। एंड साउंड यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 12 मिनट में ट्रेवल करता है। बट सेकेंड सिचुएशन में अगर 11 मिनट में उसको सुनाई पड़ा है, यानी वो यहां से यहां तक अगर 11 मिनट में आया है, तो साउंड भी अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे 11 मिनट में यहां तक पहुंच जाएगा, तभी तो उसको सुनाई पड़ा ना सेकंड वाला साउंड। सेकंड गोली का आवाज उसको यहां पे क्यों सुनाई पड़ा, बिकॉज साउंड भी यहां से यहां तक ट्रेवल कर लिया था। तो अगर साउंड 11 मिनट में यहां से यहां तक ट्रेवल कर लेता है और पूरा वो 12 मिनट में करता है, तो ये वाला पोर्शन वो कितने टाइम में करता है, 1 मिनट में करता है। तो द फिक्स्ड डिस्टेंस, दिस फिक्स्ड डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस मैन और साउंड का अगर हम लोग लेंगे तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, 11:1, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो आएगा 1:11। 1 माने 352 है, यानी इंटू 32, तो यहां पे भी ये 32 है। तो इसको भी तुम लोग टाइम वगैरह लिख के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी एक ऐसा 9 बजे का टाइम ले लो, यहाँ पे 9:12 ले लेना, ठीक है। और 9:12 नहीं, मान लो उसको लगता है 5 मिनट जाने में, फिर 9:12 पे दूसरा गोली चल रहा है, वो 9:17 में पहुंच जाना चाहिए, ऐसा कुछ। तो ऐसा करके एग्जांपल लोगे तो अच्छे से पहले समझ में आ जाएगा। उसके बाद तो ये वाला चीज तो इजी है कि 9टार समय একটা फायरिंग হইছে, मान लो इसको यहां से यहां तक जाने में 5 मिनट लगा, ठीक है, 5 मिनट लगा, तो 9:05 को वो पहुंच जाता है, ठीक है। एंड 12 मिनट बाद और एक गोली चला, ठीक है, तो वो भी तो 5 मिनट में ही पहुंचेगा, 9:17 को वो पहुंच जाता है, ठीक है। अगर ये इंसान यहाँ पे होता तो ऐसे ही होता, ये आइडियल सिचुएशन। बट जैसे 9:05 को ये चलना शुरू कर दिया था इधर, तो इसीलिए उसको ये 11 मिनट बाद ही सुनाई पड़ जाता है,
यानी कितने टाइम बाद, यहां से इससे 11 मिनट यानी 9:16। समझ में आ रहा है? जैसे ही पहला गोली का आवाज इसको सुनाई पड़ा, ये इधर चलना शुरू कर दिया एंड राइट आफ्टर 11 मिनट्स उसको दूसरे गोली का आवाज सुनाई पड़ा। ठीक है, तो यानी 9, मतलब यहाँ पे तो कैलकुलेशन इतना मैच नहीं करेगा, बट ऐसे समझ लो कि नॉर्मली जो गोली का आवाज यहाँ से 9:12 में निकल रहा था, वो 9:17 में यहाँ पे पहुंच रहा था, और इस पॉइंट पे 9:16 में पहुंच जाता है। तो गोली का आवाज यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करता है? 1 मिनट में। ठीक है, बट वो इंसान यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है? 11 मिनट में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जस्ट टाइम का एग्जांपल लेके आप समझ सकते हो। तो इसका आंसर आएगा 30। थकते पर यारो, बिकॉज अभी तक क्वेश्चंस छाटा नहीं है मैंने, इसीलिए नहीं बोल सकता। प्रोबेबली एक आध तो रहेगा। हाँ, वो मिला लेंगे तो और 3 क्लासेस जैसा है प्रोबेबली, क्योंकि बोट का तो 2 से 3 क्लास होगा ही, बोट एंड स्ट्रीम का। खाता शशु जन्नी तो अच्छा, कार चश्मा है। करो करो। এটাও অলমোস্ট এরকম, হ্যাঁ মানে সিচুয়েশনটা সিমিলার, কিন্তু वहां से उस पॉइंट से गोली का आवाज निकला था, यहाँ पे डिपो से बस निकला है, और वो इंसान कहीं दूर खड़ा है। दूर नहीं, वो इंसान मान लो गेट में ही खड़ा है। ठीक है, किधर 36 किधर है? प्रेशर आइले मोबाइल देखे। अच्छा चलो, तो बस है हमारे पास और ये इंसान यहाँ पे खड़ा है। এবার আমরা এরকম মানলাম না যে মানুষটা बहुत दूरे দাঁড়ানি, तो साउंड কত সময় ट्रेवल করে যাবো, ऐसा तो सिचुएशन नहीं है ना, बस ही है। तो इंसान यहीं पे खड़ा है, मतलब गेट में ही खड़ा है। जैसे मतलब बस डिपो मतलब क्या, आईएसबीटी मान लो, तो वहां से बस छोड़ रहा है ना, वही तो होता है ना, যেরকম প্রত্যেক आधा घंटा পরে পরে बस ছাড়ে फॉर डिफरेंट प्लेसेस, एंड आप आईएसबीटी के गेट में खड़े हो, यू आर नॉट टू फार अवे। तो यहाँ पे वो नहीं है कि ट्रेवल कितने टाइम में होगा, साउंड बस का आवाज थोड़ी ना सुनना है आपको। ठीक है, बस दिख रहा है आपको निकलते हुए। ठीक है, तो यू आर जस्ट एनालाइजिंग कि কত টাইম পরে পরে বাস ছাড়ে। ठीक है, तो मान लो 9 बजे कोई बस छूटा, तो इस इंसान को 9 बजे ही दिख जाए, क्योंकि ये इंसान तो दूर नहीं है ना। ठीक है, तो उस इंसान को दिखा कि 9 बजे एक बस यहां से निकला है। ओके, अब नेक्स्ट बस जो निकलेगा वो कब निकलेगा? 9:15 को निकलेगा। अब ये इंसान अगर गेट में ही खड़ा रहता है तो उसको भी दिखता है कि नेक्स्ट बस कब निकल रहा है, 9:15 को ही निकल रहा है। ठीक है, बट अ मैन वॉकिंग अवे फ्रॉम द डेपो गेट्स ए बस एवरी 18 मिनट्स। ठीक है, तो जैसे ही उसको फर्स्ट बस दिख गया था, वो चलना शुरू कर देता है। मतलब वो पहले से ही चलता हुआ मतलब चलता हुआ इंसान ही है वो। ठीक है, वो चले आ रहा है, बट
हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो उसको रोक के एनालाइज करना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने उसको रोक के एक टाइम नोट कर लिया कि अब ये इंसान किस टाइम, मतलब किस पॉइंट पे है, 9 AM वाले पॉइंट पे है, वो इंसान चले जा रहे हैं। तो यहां पे जाके इस पॉइंट पे जाके उसको दिखता है और एक बस, ठीक है। किस टाइम पे दिखता है? 9:18 को, आफ्टर 18 मिनट्स बोला है ना। तो फर्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन से देखो, थर्ड नहीं सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन से देखो, वही चीज चले आ रहा है। ফার্স্ট পজিশন में ফার্স্ট সিচুয়েশনে আমরা কিতা করি, ওই মানুষটারে আমরা স্ট্যান্ড স্টিল ভাবি, एंड देन सेकंड सिचुएशन में उसी फर्स्ट सिचुएशन खत्म होने के साथ साथ ही हम लोग उस इंसान को मूव करवाना शुरू कर देते हैं, इधर अवे और टुवर्ड्स, ठीक है। तो फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट बस उसको 9 बजे दिखा, वो चलना शुरू कर दिया, एंड देन 9:18 को उसको दूसरा बस दिख गया, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस इस इंसान को कवर करने में कितना टाइम लगा? 18 मिनट लगा, ठीक है। बट यही वाला डिस्टेंस जो बस उसको यहां दिख जाने वाला था, ठीक है, बस अब देखो इंसान को बस दिखना है, बस वाला ड्राइवर को भी तो इंसान दिखना है, तो बस वाला ड्राइवर भी चालू किया, कहां वो इंसान तो नहीं दिख रहा, ऐसा करते करते वो गेट तक पहुंचा। गेट को कब पहुंचेगा वो? 9:15। अब वो बोला ये इंसान तो यहीं पे रहता था हमेशा, आज तो नहीं है, तो वो चलाता गया, गाड़ी चलाता गया, आगे गया, तो 9:18 को जाके उस ड्राइवर को वो इंसान दिख गया, उस इंसान को बस दिख गया। तो बस को यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है? 3 मिनट का, ठीक है। वही सिमिलर कंसेप्ट है सारा, जो गोली का जो आवाज वगैरह है सारा सेम चल रहा है। तो सेम डिस्टेंस में ये हो गया मैन का, ये हो गया बस का, टाइम क्या आ रहा है? सेम डिस्टेंस, इसको 18 मिनट लग रहा है, इसको 3 मिनट लग रहा है, तो 6:1 का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा भाई? 1:6 का, ठीक है। तो दिस इज 6, सो दिस विल बी 36। हो गया, समझ में आ गया? चलो, क्या बोला है? P and Q start simultaneously from the same point on an 800-meter circular track and move in opposite directions. P and Q can complete one round of the track in 60 seconds, 30 seconds respectively. How many seconds do they take to meet for the first time? ठीक है। तो कोई भी एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, तो ऐसा एक सर्कुलर ट्रैक है, तो P यहां से शुरू करता है, P यहां से शुरू करता है, Q यहां से शुरू करता है, ऐसा इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन में होता, वो लोग कभी मिलते ही नहीं, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक है तो वो लोग मिलेंगे कहीं ना कहीं पे। तो मीटिंग, हमको मीटिंग टाइम निकालना है ना, तो सिंपल है, मीटिंग टाइम हम लोग कैसे निकालते हैं? जो भी डिस्टेंस दिया हुआ है डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 800 है, डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड इज, तो P का तो प्लस होगा, तो स्पीड कहां है, ठीक है। रेशियो से भी कर सकते हो, बट चलो ऐसे ही लिख दिया तो कर ही लेते हैं ऐसा। तो P का स्पीड कितना है? ठीक है, हाँ 800 मीटर का कुछ काम नहीं है ऐसे, ठीक है। तो उसको यही मैं बोल रहा हूँ कि आप रेशियो लेके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो, तो क्या होगा? रिलेटिव स्पीड विल बी
P का स्पीड प्लस Q का स्पीड, तो P पूरे सर्कल का चक्कर लगा लेता है 60 सेकंड्स में, तो P का स्पीड क्या होगा 800/60। আমি জিনিসটা লেখলাম মেইনলি ইতার লেগা সো दैट यू हैव ए फील कि 800 इज मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ द आंसर, 800 को यूज करो नहीं करो आंसर वही आएगा, ठीक है। ओके, डिवाइडेड बाय 800 और Q का स्पीड कितना है 30 है। তো তোমরা একটা জিনিস দেখ रहा है যে 800 আমি উপর নিচের থেকে কমন নিয়ে কাটিয়ে দিতে পারবো, ठीक है, तो फिर हमको इतना झमेला करने का जरूरत ही नहीं था। समझ में आ रहा है? तो आप लोग क्या कर सकते थे, एक कोई भी एक फिक्स डिस्टेंस कुछ ले लो जो इन दोनों टाइम से कटता है, तो 60 सेकंड से 30 सेकंड से तो कुछ भी 120 ले लो 60 ले लो, ठीक है, ऐसा कुछ भी ले सकते हो। तो चलो कोई नहीं, ऐसे अगर करोगे भी तो कितना आएगा यहाँ पे 40/3, यहाँ पे आएगा 80/3, तो 40/3 प्लस 80/3 कितना होगा 40/3 प्लस 80/3 120/3, 120/3 होता है 40 which will come out to be 20 seconds। नहीं रेशियो इन द सेंस मतलब एक डिस्टेंस लेने के लिए आपको चाहिए तो डिस्टेंस ले लो, एक 60 किलोमीटर का एक 60 मीटर या कुछ भी एक डिस्टेंस ले लो, 60 मीटर का एक डिस्टेंस ले लो, तो 60 मीटर 60 सेकंड्स में कितना लगता है 1 यूनिट का टाइम, 60 मीटर 30 सेकंड्स में कितना लगता है 2 यूनिट का मतलब स्पीड, ठीक है 2 यूनिट हो गया, तो स्पीड हो गया 1 और 2 1:2, ठीक है, और डिस्टेंस हो गया 60, तो 60/3 नहीं चाहिए ना। ये पूरा क्वेश्चन तो टोटल लेंथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इधर লিখে তো এই জিনিসটা আমি আগে কইছে না কেন কি আগে কইলে হয়তো ওই জিনিসটার ফিল পাই যায় না, এখন তোমরা দেখরাই না আমি যদি নিচের ডিনোমিনেটর থেকে 800 अगर मैं कॉमन ले लूं ऊपर न्यूमरेटर में तो 800 है ही, 800 कट जाएगा, तो ये क्वेश्चन देखने में कितना होगा ऊपर होगा 1 नीचे क्या होगा 1/60 प्लस 1/30 ऐसा हो जाएगा ना, ठीक है। तो आप लोग 800 नहीं लेके 60 ले लेना, 60/60 स्पीड 1, 60/30 स्पीड 2, तो 20 आ रहा है, ठीक है। 800 नानिया 60 लो लो डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं करता है ना ये क्वेश्चन, डिस्टेंस इज कांस्टेंट फॉर द होल सिचुएशन मतलब, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है ये क्वेश्चन तो फिर डिस्टेंस आप ऐसा कुछ ले लो जो टाइम से कटता है, नहीं तो कटेगा नहीं ना फिर, ठीक है, हम लोग का कट जाएगा फिर। तो डिस्टेंस हमने ले लिया 60, नीचे लेना है रिलेटिव स्पीड ऑफ P, सॉरी स्पीड ऑफ P एंड स्पीड ऑफ Q जो कि बनेगा कुल मिला के रिलेटिव स्पीड ऑफ द ओवरऑल सिचुएशन। तो P का स्पीड कितना है 60/60 1 यूनिट, Q का स्पीड कितना है 60/30 2 यूनिट, तो 60/3 कितना होगा 20 होगा, है वही टाइम एंड वर्क की कंसेप्ट है ना कि P कैन डू अ वर्क इन 60 days, Q can do a work in 30 days if both of them are working together to complete the work, then in how many time या days the work will get completed, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन कहां पे जाके कैसे मैच करता है, इसीलिए मतलब मैंने पहले भी बोला था आप तुम लोगों को कि टाइम एंड वर्क एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इन दोनों चैप्टर को एक साथ पढ़ो तो बहुत सारा सिमिलर सिचुएशंस दिखेगा। जैसे मान लो कि आपने सोच लिया कि 10 दिन में मुझे टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस खत्म करना है, तो वो 10 दिन कैसे डिवाइड होगा कि आज आपने 10 क्वेश्चन किया टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस किया और साथ में आपने 10 क्वेश्चन किया टाइम एंड वर्क का, क्लास नंबर 1 या 2 अगर यहां से पढ़ रहे हो या कहीं और से अगर बस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वही मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी है, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन नेक्स्ट दिन में वही 10 उसका 10 उसका,
फिर थर्ड डे में 10 उसका 10 उसका, तो ऐसा करते करते टोटल 10 दिन के एंड में 100 क्वेश्चंस दोनों चैप्टर का हो जाएगा। एंड यहाँ पे बहुत सिमिलरिटीज मिलेगा, जो कि आप लोग नॉर्मली पढ़ते हो तो आपको वो सिमिलरिटीज मिलता नहीं है एंड वो फील भी नहीं होता। यानी कि আমি যদি এই কোশ্চেনটা সার্কুলার ট্র্যাকের কোশ্চেন হিসাবে যে কোনো কেউরে ভাবতে কই বা নর্মাল যে কোনো স্টুডেंट दी, तो अगर पहले से किसी ने किया हुआ है चलो वो तो वैसे भी कर लेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन टफ होता है सिर्फ खुद के हिसाब से नहीं, वो आपने किया है कि नहीं उसके हिसाब से भी होता है। जैसे ये गन फायर वाला क्वेश्चन था, ये ऐसे नॉर्मल किसी भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत टफ हो सकता है, বাট এখন আমি আবার যদি তোমার গান ফায়ার वाला মানে এই কোশ্চেনগুলো দেই তখন তোমরা বহুত ফটাফট করে লিবে, কারণ কি তোমরা পুরো সিচুয়েশন মুখস্থ করে লিছো, বুঝি লিছো পুরো সিচুয়েশন কিতা লিখতে লাগে এটাও জানো, তো ডাইরেক্টলি তোমরা কোশ্চেন পুরো পড়তায়ও না, মেবি ডাইরেক্টলি রেশিওতে যাই পাইগে, কারণ কি তোমরা জানি লিছো যে কেমনে করতে লাগে। তো এটার লেগা এই কোশ্চেনটা যদি টাইম এন্ড ওয়ার্কের কোশ্চেন হইতো তখন এটা টাইম এন্ড ওয়ার্কের লেভেল 1 এর কোশ্চেন হইলো, একদম বেসিক A60 B30 दोनों मिलके कितना, एलसीएम 60 आता, एफिशिएंसी 1-2 आता, 60/3। बट इस क्वेश्चन को अगर इस रूप में हम लोग देखेंगे तो ये टीएसडी का लेवल 1 का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये टीएसडी का थोड़ा ऊपर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और এখানে रिलेटिव स्पीडेরও কনসেপ্ট আছে। अब रिलेटिव स्पीड कोई फर्स्ट क्लास में तो नहीं पढ़ता है ना, एटलीस्ट थर्ड फोर्थ क्लास तक रिलेटिव स्पीड पढ़ता है, ठीक है। तो और हो गया सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों को भी आपको मिला के पढ़ना है। अच्छा, यहां पे तो मीटिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि ये दोनों लोग सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो क्या था, ऐसे मूव कर रहे थे, ऐसे मूव कर रहे थे, तो मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं पे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ए ने शुरू किया अपना जर्नी, ठीक है, तो और बी ने भी यहां से अपना जर्नी शुरू किया, तो ए तो हमेशा आगे आगे ही रहेगा। क्या आप ये फील कर पा रहे हो? क्योंकि ए का स्पीड और बी का स्पीड का रेशियो 5:2 है। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता, अगर स्ट्रेट लाइन से ए और बी साइमल्टेनियसली शुरू करते तो कभी मीटिंग हो पाता? ए आगे निकलता रहता, आगे निकलता रहता, निकलता रहता। यहां पे मीटिंग पॉसिबल है क्योंकि सर्कल है। अब यहां पे मीटिंग कैसे पॉसिबल है बताओ? ए तो इधर से होके एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा, तब तक क्या बी कंप्लीट कर लेगा एक चक्कर? नहीं, बी आधे रास्ते में कहीं पे होगा मान लो, ठीक है। तब मान लो बी यहां पे है, यहां तक पहुंचा, ठीक है। अब ए और आगे जा रहा है, ए ने अपना सेकंड वाला जर्नी शुरू कर दिया है और तब जाके वो बी से यहां पे आके मैच मिला। समझ में आया? तो ए का सेकंड वाला जर्नी उसी में शो कर देता हूं, यहां पे डबल लाइन से बता देता हूं, और ये बी का फर्स्ट जर्नी है। समझ में आ रहा है? ये सिंगल एरो मींस कि ये उसका फर्स्ट कंप्लीशन है, सेकंड एरो यानी उसका ये सेकंड वाला साइकिल चल रहा है। तो ए ने कितना कवर किया बताओ तो, कितना डिस्टेंस कवर किया? रेशियो से बता दो ना, क्योंकि ये तो टाइम्स कांस्टेंट है यहाँ पे। ये समझ में आ रहा है तुम लोगों की टाइम कांस्टेंट है? जैसे ए और बी ने जब शुरू किया ना, मैंने स्टॉपवॉच दबा दिया था, क्योंकि जैसे मैंने रुमाल फेंका, दोनों ने भागना शुरू किया और मैंने भी स्टॉपवॉच दबा दिया, एंड मैं देख रहा हूं कि मिलते कब है, मिलते कब है, मिलते कब है। द मोमेंट ये दोनों मीट किए, मैंने स्टॉपवॉच रोक दिया। तो स्टॉपवॉच एक छोटा टाइम दिखाई, वो सपोज स्टॉपवॉच टाइम दिखाई से 2.5 मिनट, तो 2.5 मिनट में ए ने पूरा चक्कर लगा के फिर से वो यहां तक आया, और 2.5 मिनट में ही
बी यहां से बस यहां तक आया एंड दे आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इस क्वेश्चन में टाइम तो भाई कांस्टेंट है, तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो ए और बी का स्पीड का जो रेशियो है वो 5:2 अगर है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का भी रेशियो कितना होगा? ठीक है, तो बताओ कि ए कितना ट्रेवल कर रहा है? तब जाके इस 1050 से इक्वेट करोगे ना, ठीक है, तब जाके इस 1050 से इक्वेट करोगे। ডিস্টেন্স প্লাস কখন হয় দেখ, আগের কোশ্চেনে ডিস্টেন্স প্লাস হইল না कि P यहां से शुरू किया Q, ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूं। P यहां से शुरू किया, मान लो P यहां से शुरू करके यहां तक पहुंच गया, ठीक है, और Q यहां से शुरू किया, यहां से यहां तक पहुंच गया, तो Q ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और P ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये पूरा मिला के क्या हो रहा था? 800 हो रहा था, ठीक है। अब यहां पे ऐसा नहीं बोल सकते कि ए जो तो डिस्टेंस ट्रेवल कर से एंड बी ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो मिला के 1050 होगा, ये नहीं है। तो 1050 को हम लोग किस चीज के साथ इक्वेट कर सकते हैं? उसको हाँ हाँ, तो किसी भी एक राउंड का पकड़ लो ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस देख लो। हाँ, सिंपल है बहुत, मतलब प्रोबेबली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो आप लोग। ए यहां से ये पूरा जब कवर करेगा तो वो कितना कवर करेगा? 5 यूनिट, और यहां से इतना तक जो कवर करेगा वही हम लोग नहीं निकाल पा रहे, इसी में प्रॉब्लम है। तो ये वाला जो पोर्शन है ए का, वो ए के हेल्प से निकालो ही मत, वो बी से निकाल लो आप लोग, तो आपको पता चलेगा कि ये वाला पोर्शन कितना है? 2 यूनिट्स का है। तो एक्चुअली में A is covering 7 units of distance and B is covering 2 units of distance. समझ में आ रहा है ये चीज? तो A का ये पूरा एक चक्कर है 5 यूनिट का, और ये वाला है और 2 यूनिट का, तो A टोटल कवर करता है 7 यूनिट, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, और ये B कितना कवर कर रहा है? 2 यूनिट, ठीक है। अब करो 1050 को इक्वेट करो, देखो कौन सा डिस्टेंस के साथ इक्वेट करना है। ए ने कितना ट्रेवल किया है, बी ने कितना ट्रेवल किया है, इतना तो मैंने बता दिया तुम लोगों को। सॉरी टाइम तो कांस्टेंट है ना, 7 नहीं होगा, 5 ही होगा, मतलब ए पूरा 5 में कर रहा है। मैं बीच में टाइम छोड़ ही दिया था कि टाइम कांस्टेंट है, मतलब यहां से शुरू करके मैंने बोला था ना एक 2.5 मिनट वाला चीज, तो यहां से शुरू करके यहां तक पहुंच के फिर यहां तक आने में 2.5 मिनट लगा ए को, एग्जाम्पल, और यहां से शुरू करके यहां तक ए को लगा, बी को भी लगा 2.5 मिनट। तो इस पूरे 2.5 मिनट में ए हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स, एंड इस पूरे 2.5 मिनट में बी हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स, ठीक है। अब आप लोग सोचो कि 1050 को किस चीज के साथ इक्वेट करना है? 3 के साथ। कैसे? डिफरेंस देखो, हाँ, ए का पूरा डिस्टेंस देख लो, ए यहां से आया, ये पूरा लगाया चक्कर, और ये भी हुआ, तो ये ओवरऑल 5 है, ठीक है। अच्छा, ये वाला पार्ट क्या है? 2 है। तो अगर आप ए का डिस्टेंस का इस वाले पार्ट को बी के डिस्टेंस के इस वाले पार्ट से माइनस कर दोगे तो बाकी सिर्फ रहेगा ए का ये व्हाइट वाला पोर्शन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, ए ने एक पूरा व्हाइट सर्कल चक्कर लगाया,
और फिर ये पर्पल कलर वाला ए का सेकेंड राउंड है, और येलो कलर वाला बी का आधा अधूरा सा राउंड है। तो ए का जो 5 यूनिट का जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये पूरा व्हाइट सर्कल प्लस ये पर्पल वाला पार्ट, ठीक है। और बी का जो ये येलो वाला पार्ट है, दिस इज इक्वल टू दिस पर्पल वाला पार्ट, अदरवाइज तो मीटिंग नहीं होता। तो इस पर्पल वाले पार्ट का ओवरऑल लेंथ कितना है, 2 है, ठीक है। तो अगर आप ए के पूरे इस 5 में से ये 2 अगर हटा दोगे तो ये व्हाइट वाला पोर्शन आएगा जो कि 3 आएगा, एंड दिस व्हाइट वाला पोर्शन इटसेल्फ इज द सर्कुलर ट्रैक का लेंथ। तो यहां पे जो ये डिफरेंस आएगा, नाउ दिस विल बी 1050, ठीक है। তো আমি আবার কই দিলাম, এখানে বুঝি লাও তোমরা, এর পুরা একটা চক্কর प्लस एक ये आधा पार्ट, ये मिला के कितना होता है 5 यूनिट, ठीक है। यहां से देख लो समझ में आ जाएगा। ए का ये पूरा एक चक्कर, फिर ए का ये थोड़ा सा आधा अधूरा सा पार्ट, ये टोटल मिला के कितना डिस्टेंस ए ट्रेवल करता है 5 यूनिट। बट अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कितना है और ये कितना है, क्योंकि ये जितना होगा उसको मैं किसके साथ इक्वेट करूंगा 1050, क्योंकि ये है पूरा ट्रैक का लेंथ। ये मुझे कैसे पता चलेगा, अब ये इसको निकालने में मुझे हेल्प करेगा बी, क्योंकि ये पर्पल वाला जितना होगा बी को भी उतना ही चलना पड़ेगा, नहीं तो मीटिंग हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। और मुझे पता है कि बी ने कितना चला है 2, तो यानी ये पर्पल और येलो ये दोनों एक दूसरे का बराबर है, इक्वल होना ही पड़ेगा, अदरवाइज मीटिंग इज नॉट पॉसिबल। एंड इस क्वेश्चन में बोला है कि दे आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो अगर ये 2 है तो इसका भी वैल्यू कितना है 2 है, और ये दोनों मिला के 5 है तो इसका वैल्यू कितना है 3 यूनिट्स, ठीक है। तो 3 इज इक्विवेलेंट टू 1050, तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 350। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बी व्हेन ही मेट ए फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ए कितना डिस्टेंस कवर करता है 2 यूनिट का, 1 यूनिट का वैल्यू 350 है, 2 यूनिट का वैल्यू होगा 700, ठीक है। বুঝলাম কোন ভুলটা করছিলাম। चलो ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये सिंपल एकदम। तो सर्कुलर ट्रैक है, बोला है कि ये सब लोग सर्कुलर ट्रैक का एक एक चक्कर कितने में लगा देते हैं 75, 125 और 30 सेकेंड्स में। तो ये लोग कब मिलने वाले, मीट करेंगे फॉर द थर्ड टाइम बोला है, हम लोग पहले फॉर द फर्स्ट टाइम निकाल लेते हैं। तो मान लो कि मैं एक इंसान हूं, मतलब मैं तो इंसान ही हूं, ठीक है। तो मैं हूं, मैं भाग रहा हूं, तो मैं इस सर्कुलर ट्रैक को 10 सेकंड में कवर कर लेता हूं, ठीक है। और मेरा फ्रेंड इस सर्कुलर ट्रैक को 15 सेकंड्स में कवर कर लेता है। देख लो, हाँ देख लो इधर, मैं 10 सेकंड में इसको कवर करता हूं, मेरा फ्रेंड इसको 15 सेकंड में कवर करता है। हम लोग मीट कब करेंगे 30th सेकंड में, क्योंकि 30 सेकंड में मैं इसको एक बार, 2 बार, तीसरी बार इसको मैं कवर कर लूंगा। कौन सा सेकंड में 30 सेकंड, और 30 सेकंड में मेरा ये फ्रेंड एक बार, 2 बार कवर करेगा। तो 30वें सेकंड में, 30th सेकंड में विल बी मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहां पे बेसिकली 30 आया कैसे, जो कंप्लीशन का टाइम है उसका एलसीएम लिया हमने, तो यहां पे भी कंप्लीशन का जो टाइम है 75, 125 और 30 का एलसीएम ले लो। 125 सोच लो एलसीएम, और फिर बाद में बैलेंस कर दो क्या क्या आएगा। 125 75 से कैसे अलग है, 125 में 3 नहीं है और उसमें 2 नहीं है,
375 और 2 750। तो 750 सेकेंड्स में दे विल बी मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो सारा आंसर मिनट में है तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो। 12.5 मिनट्स। तो 12.5 मिनट लगेगा इन लोगों को एक बार मिलने में। ठीक है, तो इन लोगों को 3 बार मिलने में कितना टाइम लगेगा? 37.5। ठीक है, 1/8 होता है ना 12.5% और 3/8 होता है 37.5%। तो डायरेक्ट टाइम देके रहेगा तो ये तो पूरा रेडीमेड क्वेश्चन है, क्योंकि पूरा सर्कल कितने टाइम में कवर करता है वो यहाँ पे दे दिया गया है। हाँ बोलो, कौन सा पार्ट? कौन सा पार्ट बोलना पड़ेगा? मैं क्लास में रिपीट नहीं करता हूँ अभी भी। कौन सा पार्ट बोलना पड़ेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी नंबर समझ में नहीं है। ये वाला, इसमें ये था कि मैं अगर 10 सेकंड में पूरा सर्कल कवर करता हूं और मेरा फ्रेंड अगर 15 सेकंड में पूरा सर्कल कवर करता है, देन द पॉइंट इज हम लोग मिलने कब वाले हैं, क्योंकि मैं तो उससे तेज हूं तो मैं तो आगे आगे निकलता जाऊंगा। ऑल्दो सर्कुलर ट्रैक है तो विल मीट फॉर श्योर, लाइन तो है नहीं। तो 10वां सेकंड मतलब 10th सेकंड में मैं कंप्लीट कर लूंगा। फिर कब कंप्लीट करूंगा? 20th सेकंड में। फिर कब कंप्लीट करूंगा? 30th। तो मेरा तो 10 का टेबल चलता जाएगा, 10 20 30 40 50। उसका कौन से का टेबल चलेगा? 15 का। तो 15 फिर 30 45 60 ऐसा। तो फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग कब मिलेंगे? जब हम दोनों का टाइम मैच करेगा, यानी दोनों 10 का टेबल और 15 का टेबल का पहला कॉमन नंबर 30। बट हाँ, ये बात अलग है कि जब हम लोग मीट कर रहे होंगे तब मैंने 3 चक्कर लगा लिया होगा 10 into 3 करके, बट उसने सिर्फ 2 ही चक्कर लगाया होगा। तो ये पूरा क्वेश्चन का कंसेप्ट निकल के आ रहा है कि 30 ढूंढना है हमको, क्योंकि 10 और 15 तो मुझे दिया हुआ था। तो हमारे वही टाइमटा बेर करते लगसिल कि कौन से टाइम में हम दोनों मीट करने वाले हैं। तो कौन से टाइम में हम दोनों मीट करने वाले हैं? एलसीएम ऑफ 10 एंड 15, ठीक है, जो कि 30 है। तो यहां पे एलसीएम ऑफ 75 25 और 30। ठीक है, तो एलसीएम आप लोग जैसे निकालना चाहो, मल्टीपल्स यूज करना चाहो करो, ऐसे करके जो हम लोग बचपन में निकालते थे ऐसे निकालना है तो ऐसे निकालो। ठीक है, बाकी क्या क्या डिफरेंस है वो करके भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, एलसीएम, तो एलसीएम कितना निकल जाएगा? 750 सेकेंड्स। तो 750 सेकेंड्स के बाद, मतलब मिनट में कन्वर्ट कर लेना 60 करके, 12.5 मिनट के बाद ये तीनों लोग एक साथ मीट करने वाले हैं। ठीक है, बट यहां पे बोला है फॉर द थर्ड टाइम, तो यहां पे होगा रेशियो है নিতে পারো, বাট আবার তিনটা না তো ডাইরেক্ট তো ক্রিস ক্রস হইতো না এখানে। হ্যাঁ, ठीक है, क्लियर है? चलो পরে ये सर्कल नहीं है, लाइन में भाग रहा है। बट इस क्वेश्चन के सिमिलर है। हाँ, ये इस क्वेश्चन के सिमिलर है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर दो लोग लाइन में भागते हैं और एक इंसान दूसरे इंसान से तेज होता है
तो वो कभी मीट करेंगे क्या? मतलब एक साथ शुरू करते हैं तो वही इंसान आगे निकलता जाएगा, आगे निकलता जाएगा, आगे निकलता जाएगा। क्लियर? सर्कल में है तो क्योंकि रिपीट होता है ना जर्नी, तो इसीलिए मीट करने का चांसेस है। बट यहां पे भी रिपीट हो रहा है जर्नी, क्योंकि बोल रहा है वो इंसान उस पॉइंट में पहुंच के फिर वापस भी आता है। तो ये हो गया x, ये हो गया y। A and B start from point x towards y and return immediately after reaching y। तो A ने शुरू किया, तो A अगर फास्ट है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि A का स्पीड का रेशियो क्या है 7 और B का स्पीड का रेशियो 5 है, तो A तो पहले यहां पे पहुंच के रिटर्न भी होना शुरू कर देगा और B पहुंचा भी नहीं होगा यहां तक। ठीक है, तो A यहां पे जाके रिटर्न भी कर लेगा और तब जाके शायद B यहां तक पहुंचेगा एंड दे विल मीट। इस पॉइंट पे इसका इनका मीटिंग होगा। तो अगेन इस क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट है? टाइम कांस्टेंट है, तभी मीटिंग हो रहा है, बिकॉज दे आर स्टार्टिंग साइमल्टेनियसली। ओके, तो मान लो 10 मिनट में A यहां से यहां तक पहुंचा और 10 मिनट में B बस यहां से यहां तक पहुंचा। तो टाइम कांस्टेंट है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा A और B का, वही होगा इनका डिस्टेंस का रेशियो। तो यानी A ने कवर किया होगा 7 यूनिट, तो B ने कवर किया होगा 5 यूनिट। अब B का 5 यूनिट तो मुझे पता है यही है, बस इतना सा ही 5 यूनिट है। अब A का ये 7 यूनिट को मैं बाइफरकेट कैसे करूं, अलग अलग करके क्लासिफाई कैसे करूं? अगेन B के हेल्प से करना पड़ेगा आपको। तो आप अगर यहां पे एक बैरियर ऐसा डाल दो, तो इतना सा पार्ट कितना है बताओ? ये तो 5 ही है, ठीक है, बट A ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 7, तो बाकी कितना होगा 2। अब बाकी में भी बात है कि यहां तक जाना फिर वापस आना, तो ये एक और ये एक। तो अगर मुझे कोई बोलता है कि ओवरऑल लेंथ ऑफ द जर्नी कितना है 6 यूनिट्स, ठीक है, कैसे भी निकाल सकते हो कि B का 5, A का 1, ठीक है, या फिर A का इधर पूरा 6, ऐसे करके निकाल सकते। तो यही था इस क्वेश्चन में, और कुछ तो खास है नहीं। यहां पे क्या बोला है? दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम 250 मीटर्स फ्रॉम Y। तो वो लोग ऐसे एक जगह में मिलते हैं जो Y से 250 मीटर दूर है, बट हमारे हिसाब से ये पोजीशन Y से कितना दूर है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू है 250। तो XY का डिस्टेंस है 6 यूनिट्स, तो ये होगा 6 इंटू 250। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सर्कुलर वाला था, ठीक है, बट सर्कुलर वाले क्वेश्चन को लाइन में अरेंज किया गया। कुछ ना, बी तो 5 डिस्टेंसर रेशियो 5, तो बी तो 5 ही कवर করব, এ কতটুকু কভার করব 7, কিন্তু ওই মিটিং পয়েন্ট অফ দি ডিস্টেंसটা তো सेम না নেই, কতটুকু কত 5, तो ए का 7 है, यहां तक है 5, तो बाकी कितना बचा हुआ है ए के लिए, और 2 बचा हुआ है। अब जाने का और आने का 2 है ना, तो इधर का एक, इधर का एक। এটা তো ওয়াই থেকে না। এগুলো তো বহুত কমন কোশ্চেন্স, মানে জানি না এখন তোরার কমন লাগেন না আনকমন লাগেন, बट है मतलब फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चंस है एग्जाम्स का, ठीक है, क्योंकि किसी भी चैप्टर का क्वेश्चंस को आप अनकॉमन तब बोलोगे जब आपने एटलीस्ट मतलब 200 से 250 क्वेश्चंस कर लिया है, करने के बाद भी आपको दूसरा ऐसा कोई क्वेश्चन मिला जिसमें आपको सोचना पड़ रहा है।
तो इफ दैट क्वेश्चन इज एक्सीडिंग योर लिमिट ऑफ 200 और 250 डिपेंडिंग फ्रॉम चैप्टर टू चैप्टर, जैसे ये चैप्टर थोड़ा लंबा है तो इसके लिए आप 250 मान के चल सकते हो या 300 भी मान के चल सकते हो, क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम हमने अभी तक किया नहीं है तो उसमें भी तो मतलब और 30-40 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो এই চ্যাপ্টারের লেগা যত সময় অবধি 250 বা 300 এর রেঞ্জটা তোমরা কভার করতে না, তোমরা সব কোশ্চেন রে কমন কোশ্চেন মানিয়েই চলতে লাগবে কি वो सारा কোশ্চেন কমন है। এখন কেউ যদি 250 বা 300টা কোশ্চেনস করে লইছে মানে এখন পারে কিনা ওইটা আলাদা কথা, বাট কয় না মানে ঘাটাই লইছে, দেখি লইছে, জানে, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस नहीं भी कर पा रहा है, ऐसा भी हो सकता है, या स्लो है ऐसा हो सकता है, बट उसको जान पहचान है इन क्वेश्चन से, एंड देन आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल रहा है जिसमें आपको सोचना पड़ रहा है, नाउ दैट क्वेश्चन और दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी न्यू टू यू एंड न्यू टू एवरीवन इवन। ठीक है, तो बट ये सारा क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है। ठीक है, चलो कितना क्वेश्चंस हो गया इस चैप्टर में, काफी हो गया होगा, 180 के आसपास हो गया होगा क्वेश्चंस, 171। हाँ কয়েকটাতে একটু বেশি করে আছে, 180 না হইলো 160 উঠতে হইব, কেন कि 12th क्लास है ना आज, तो 12 इंटू 12 भी तो हो गया आपका 144। ठीक है, कुछ क्लासेस में थोड़ा 5-10 करके ज्यादा भी था। ओके चलो खत्म करते हैं आज का क्लास यहीं पे।